बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमने नॉन ट्रेडिंग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें सुहेल अफजल की बुक का वो डिस्कस करना है। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम हम उसमें लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले जो ओपनिंग डेट वाले हमने कल भी बात की थी कि अगर डाटा मौजूद हो, जैसे इसमें प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, उसके अलावा इंटरेस्ट है, एक्रूड है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी कैश ओपनिंग जो होगा, प्रिंसेस हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इनका टोटल आपने ओपनिंग एक वर्किंग के अंदर दे देना है। वैसे तो ऐसा इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पर जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से पहले या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से पहले क्वेश्चन में या उसके एंड पे ये आपको सारा कुछ जो है वो इसमें कैपिटल फ़ंड वगैरह मिला होगा। तो बहरहाल हमने फिर भी इसको डेवलप कर दिया है ताकि आपको किसी किस्म की इसमें परेशानी ना हो। अब हमने उसी तरह से जो मोटी मोटी 4-5 चीज़ें हैं वो आपने जहन में रखनी है कि अगर कोई इनकम और एक्सपेंडिचर की किसी की एडजस्टमेंट आएगी तो वो हम उसका सेकंड इफ़ेक्ट इधर भी लेके जाएंगे, और जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो ऐड होंगे, आउटस्टैंडिंग बनेंगे और वो लायबिलिटीज़ में लेकर जाएंगे। इसी तरह से जो करंट ईयर्स की इनकम का आउटस्टैंडिंग बनेगा वो हम एसेट्स में लेकर जाएंगे, क्योंकि वो बकाया जात में आ जाता है ना। तो ये चीज़ें हमने जहन में रखनी है। इसी तरह से प्रीवियस ईयर की अगर कोई हमें मिली हुई हो, पहले से कोई ड्यू थी और वो अभी मिली है, तो वो क्योंकि लास्ट ईयर से रिलेट करती है, उसको हमने इसमें से माइनस कर लेना है। वो बेशक एक्सपेंडिचर के रिलेटेड हो या कोई एडजस्टमेंट इनकम के रिलेटेड हो। इसी तरह डेप्रिसिएशन की एक कॉमन एडजस्टमेंट चल रही है जो कि फ़िक्स एसेट्स के ऊपर आती है, इसको भी हमने लेकर चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो सबसे पहले दिया हुआ है वो है जी सेक्रेटरीज सैलरी। सेक्रेटरीज की सैलरी है वो आपने 3600 रुपये लिखनी है, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आपने एक्सपेंडिचर को पहले लेकर जाना है। और फिर दूसरा लिखा हुआ है अप कीप्स ऑफ ग्राउंड्स, उसके अंदर जो है वो एक नंबर सी के पॉइंट के साथ लिखा हुआ है बुक के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो फिर इसमें एक प्रीवियस ईयर का उसने कहा है कि द आइटम इंक्लूड 200 एप्लीकेबल टू द प्रीवियस ईयर। तो इस तरह आपने जो है ना वो पहले तो सेक्रेटरीज की जो सैलरी है वो लिखनी है इसके अंदर। ये आ जाएगा विदाउट एडजस्टमेंट, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने जो अप कीप्स ऑफ ग्राउंड्स हैं, इनकी जो नंबर सी पर पॉइंट है, ये नंबरिंग साथ साथ की हुई है, आपने उसको 200 को माइनस कर देना है। तो अप कीप्स ऑफ ग्राउंड्स हैं वो आपने यानी कि ग्राउंड्स को आपने क्लियर कराया है, तो 2200 उसकी टोटल है, और उसमें से 200 जो है वो एप्लीकेबल टू प्रीवियस ईयर है, यानी कि लास्ट ईयर्स की एडजस्टमेंट में आपने माइनस कर देनी है। तो ये कितना बन जाएगा 2000, ठीक है जी। इसकी अगर आउटस्टैंडिंग हुई तो वो हम लिखेंगे, लेकिन इसमें आउटस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ों की आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की है, एक वेजेस और एक सन्ड्री रिपेयर्स की। तो जब वो बात आएगी तो फिर हम देखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है वेजेस का। वेजेस टू ग्राउंड मैन, यानी कि आपने जो ग्राउंड्स हैं उनको क्लियर करने के लिए अपना जो है वो रखा हुआ है, वेजेस मज़दूरों को दिए हैं, तो उनको भी हम वेजेस के अंदर लिखेंगे। तो मेन अमाउंट हमारी जो है पेमेंट के अंदर फॉर द ईयर वो 2500 है, और उसमें से जो लेस करना है वो लास्ट ईयर की हमने माइनस कर देनी है, रिलेटिंग टू लास्ट ईयर, जो कि नंबर डी पर है 100, ठीक है जी। जो वेजेस हैं वो 100 हमने इसमें से माइनस करनी है, तो वो आ जाएगा 2400। और उसके बाद फिर हमारी जो वेजेस हैं वो आउटस्टैंडिंग भी हैं इसके अंदर, तो उन आउटस्टैंडिंग को हम इसमें प्लस कर देंगे, उनको एक्रूड लिखेंगे इस दफ़ा का, ठीक है, और वो प्लस हो जाएंगी 100 की, ठीक है, सॉरी 200 की। तो 200 की जो हैं वो टोटल 2600 हो जाएगा। और इसको हमने कहाँ लेकर जाना है, ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर पहले भी मौजूद है टिप्स के ऊपर, वहाँ से हमने इसको एक्रूड में, लायबिलिटी में लेकर जाना है। तो वो हम यहाँ पर एक्रूड वेजेस जो हैं वो 200 की कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है ग्राउंड रेंट।
ग्राउंड रेंट के ऊपर जो है वो कोई एडजस्टमेंट एज सच नहीं है, तो उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे ग्राउंड रेंट। तो ये आ जाएगी 200, राइट जी। प्रिंटिंग एंड पोस्टेज, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रिंटिंग एंड पोस्टेज ये भी हमने 200 लिख देनी है। उसके बाद आ जाएगी सैंडरी रिपेयर्स 200, और इसके ऊपर जो है वो आउटस्टैंडिंग है 50 रुपीज़ की। तो सैंडरी रिपेयर्स 200 और ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग या एक्रूट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग जो रिपेयर्स हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगी 50 रुपीज़ की, तो ये 250 बन जाएगा। और इसका जो सेकंड इफ़ेक्ट है वो हम यहाँ पर लेकर आएंगे, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स 50 रुपीज़। तो ये तो जनाब आपकी पेमेंट साइड पर एक और चीज़ रह गई है, कैश। जो बैलेंस है वो कैश इन हैंड आप लिखेंगे 5100, ठीक है जी। इसी तरह से आपका जो कैपिटल बन चुका है 49,400, वो भी आप इसमें ऑलरेडी लिख दें, क्योंकि इसको लिखना तो है आपने। कैपिटल फंड आएगा, वो पुराना आपने यहाँ पर इसको मेंशन कर देना 49,400, ये ओपनिंग कैपिटल फ़ंड के तौर पर आ जाएगा। और जब यहाँ से हमारा कोई सरप्लस या वो आएगा, डिफरेंस आएगा, जो डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा, वो हम इसमें एडजस्ट करेंगे एज़ पर प्रीवियस प्रैक्टिस एज़ यू नो। एंट्रेंस फ़ी के बारे में, अगर तो कैपिटलाइज कहा गया हो किसी इनकम को तो फिर तो आपने उसको लायबिलिटी में लिखना है, लेकिन अगर वो नॉर्मल हो तो फिर आपने नॉर्मल में ही लेकर जाना है इसको, ठीक हो गया जी। तो इसमें एंट्रेंस फ़ी के बारे में ज़रा आप देखें कि इसने कुछ लिखा तो नहीं है सच। एंट्रेंस फ़ी कैपिटलाइज करनी है जी, तो एंट्रेंस फ़ी जो है वो आपने कैपिटलाइज कर दी, क्योंकि उसने कह दिया तो फिर हमने इसको लेकर जाना है, वैसे नहीं लेके जाना। 500 है हमारी। उसके बाद सब्सक्रिप्शंस का जो एडजस्टमेंट है वो ज़रूरी है। अब हमारी इनकम साइड पर आ जाएगा सारा, विद एडजस्टमेंट्स हम करते जाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन जो होगी वो है 8700। अच्छा, इस पर एक नंबर ए वाली जो एडजस्टमेंट है जो रिलेटिंग टू लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर्स एरियर है, वो आपका माइनस होगा, प्रीवियस माइनस होता है ना, तो वो 400 है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग जो है वो 400 माइनस हो जाएगा। तो इसके ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग और होती तो वो ऐड हो जाती करंट ईयर वाली, लेकिन क्योंकि ये एज इट इज़ सिर्फ आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की हमारी इसमें आ गई है रिसीट्स के अंदर, तो उसको हम सेपरेट करेंगे और 8300 इसमें से सेपरेट करके लिख देंगे। इसी तरह से जी आपका जो प्रोसीड्स हैं कंसर्ट्स की वो भी आ जाएंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम कंसर्ट्स। वो भी हम इसमें मेंशन करेंगे। अब इसमें उसने ये कह दिया जी कि ये आपका जो है 1500 ये आ जाएगा यहाँ पर। और इंटरेस्ट ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ये आपने लिखना है यहाँ पर। अच्छा जी, मेन अमाउंट आपकी है 500, मेन अमाउंट आपकी 500 है, और इसका जो है इसका एक्रूड भी इसमें दिया हुआ है 150, और प्रीवियस ईयर वाला भी है, नंबर डी वाली एडजस्टमेंट है, तो वो डी नंबर वाली जो है वो माइनस करेंगे प्रीवियस वाली, इसको
लास्ट ईयर रिलेटेड करें या प्रीवियस कहें, वो आपने माइनस कर देनी है। तो ये आपका 100 इसमें से माइनस हो जाएगा और ऐड हो जाएगा एक्रूड करंट ईयर का, तो वो 150 हो जाएगा। तो आपने इसको 150 कर देना है। कितना बनेगा जी? 550। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारी, क्योंकि आलमोस्ट डेप्रिसिएशन रह गई है, जो पुरानी हमारी इसमें से बैलेंस है वो नहीं आएगा, एक्रूड नहीं आएंगे, कैश नहीं आएगा। लेकिन ये जो 3 एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रेमिसेस हैं, फर्नीचर एंड फिक्सर्स एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट है, ये सारे हमें लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हम, क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो भी देंगे ऐड करने वाला, तो वो इसके अंदर लिखना पड़ेगा एक्रूड इंटरेस्ट। ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो 150 अलग से आ जाएगा, और जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी 10,000 की इसमें आ जाएगी, क्योंकि वो तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लेके चल रहे हैं ना हम, ठीक है ना, मतलब वो शुरू में भी थी ना हमारी, तो अभी भी आ जाएगी इसके अंदर। उसके बाद फिर जो बाकी हैं, एक हमारे पास है जी इसका स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्पोर्ट्स मटेरियल मेरा ख्याल है कि उसमें डेप्रिसिएशन होगी। जो फिक्स एसेट्स होते हैं आपको पता है कि उन पर इन्वेस्टमेंट के अलावा जितने भी एसेट्स हैं उन पर डेप्रिसिएशन आ सकती है, तो वो आप माइनस कर लेंगे। तो इसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2400 का है, वो आप देखें, उसके ऊपर जो एडजस्टमेंट होगी वो आपने करनी है, ठीक है। तो वो दी हुई है, कॉमन एडजस्टमेंट्स हैं। अब तो 5th क्वेश्चन हो रहा है हमारा, इसमें तकरीबन हम समझ चुके हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये स्पोर्ट इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन जो है ना वो हमारी 10% इसने दे दी है। तो ये कितनी आ जाएगी जी? 240, ठीक है। इसको इधर भी लिखना है हमने, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कि मैंने एब्रीविएशन यूज़ किया, आप पूरा लिख सकते हैं 240, और इधर जो होगा वो कितना बच जाएगा? ठीक है, 2160, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हैं, ठीक है ना। तो फर्नीचर भी है और फिक्सचर्स भी हैं, ठीक हो गया। ये कितना है जी हमारे पास? 4000। हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, इतना हमारा एसेट्स ज़ाया हो गए, तो उनको हमने फिर इसमें से माइनस करना है, और वो हैं 5%, ठीक है जी। तो ये कितना बनेगा जी? 200, ठीक है। तो 3800 हमारा यहाँ पे आएगा, और इसी तरह से हम इसको डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 200 कर देंगे। तो आई होप कि ये अब हमारा कंप्लीट है, इसमें कोई ऐसा रह नहीं गई चीज़ जो डेप्रिसिएशन का है। इस डेप्रिसिएशन को आप क्लब करके भी लिख सकते हैं 440 बनाकर, अगर आप अलग-अलग लिखें फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा फिर अच्छा, अब इसमें टोटल कितना आ जाएगा जी? 990। फिर करें 3600, 2000, 2600, 200, 200, 250, 240, 200, 9290 9290। अच्छा, हमारी ये वाली कितनी है? इसको भी देखो, 10350 10350। तो हमारी, जैसा आप देख रहे हैं कि ये इनकम जो है वो ओवर हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, तो हम टोटल जो लिखेंगे वो 10350, और यहाँ पर भी 10350, और जो हमारा डिफरेंस होगा
जो कि कितना बनेगा? 1060. 060, ये हमारे टोटल वाले, इसको हमने यहाँ पर ये हम सरप्लस में आकर यहाँ ऐड कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ हमारी जो पहले क्लियर थी ओपनिंग बैलेंस के साथ, वो रह गई है प्रिंसेस। उसको प्रिंसेस को भी हम इसमें मेंशन करेंगे 30,000, क्योंकि इस पर इन्वेस्टमेंट बाकियों की तरह डेप्रिसिएशन की भी जो मिस होगी वो हमने इसमें लिख दी। ठीक है, तो अब हमारा जो टोटल है ये आ चुका है 51,210। Yes. ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें टोटल कितना आएगा? हाँ, ये आपको टोटल जो है कितना पड़ता है? 50460. 50,460। 460. अब टोटल आ जाएगा 51210. इसमें इंशाल्लाह नई वीडियो में बात होगी।